जय हिंद दोस्तों। आज भारत के हम उस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानने वाले हैं जो आजादी के बाद भी गुलाम था। और आजादी के बाद किसका गुलाम था? तो पुर्तगाल का। पुर्तगाल के यहाँ पे कंपनी का शासन था। पुर्तगाल यहाँ से 1954 में यहाँ से गया और पूर्ण रूप से भारत का यह हिस्सा 1961 में बना। केंद्र शासित प्रदेश हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है, दादरा और नगर हवेली। आप सुने होंगे कि भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज उसी के बारे में हम पूरा का पूरा जानेंगे कि उसका यहाँ का राजनीतिक, आर्थिक और यहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है। तो चलिए जानते हैं हम दादर और नगर हवेली के बारे में। सबसे पहले बता दें कि ये 603 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये क्षेत्र दादर और नगर हवेली जंगलों से भरा हुआ, पूर्ण संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वनस्पतियां और कई प्रकार के, कई प्रजातियों के यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। और भारत का ये क्षेत्र जो है वो आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ पे 50% से ज्यादा यानी कि 62% यहाँ पे आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगा, क्योंकि कारण है क्या? जंगल का क्षेत्र है और जंगल के क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जंगल कितना है, तो 40% क्षेत्र जो है इसका वो जंगलों का क्षेत्र है। और 603 किलोमीटर में फैला हुआ ये दादरा और नगर हवेली, ये इसकी राजधानी सिलवासा है। वर्तमान में तो हालांकि दादर और नगर हवेली, दमन और दीव दोनों को जोड़ दिया गया है और एक बड़ा सा बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश। अब इस चीज को जानिए कि केंद्र शासित प्रदेश किसको कहते हैं। जिस क्षेत्र पर किसी अंतर्राष्ट्रीय हमलों का खतरा बना रहता है या सीमावर्ती क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। यानी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है, उसी के अधीन वो काम करता है। और वो क्षेत्र किसके अधीन करता है? तो केंद्र शासित प्रदेश काम करता है। केंद्र शासित प्रदेश काम करता है केंद्र सरकार के अधीन, और केंद्र सरकार के जो है अधिकार उस पर रहता है और उसी के अनुसार वो चलता है। अब इस चीज को देखिए कि यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, तो 6 लाख यहाँ पे लोग रहते हैं दादरा और नगर हवेली में। बहुत ही आसान है इस चीज को समझना, दादरा और नगर हवेली के भौगोलिक स्थिति को। अब हम मैप के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि दादरा और नगर हवेली है कहाँ। इस चीज को समझिए कि गुजरात और नीचे ये गुजरात का क्षेत्र है और उसके नीचे ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है। इस जगह जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये है दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली। तो अब यहाँ पे इस चीज को जानिए कि दादर एक शहर है, वहां नगर हवेली भी एक शहर है और दोनों को एक साथ कहा गया है दादरा और नगर हवेली। यहाँ के जो भाषा है, तो भाषा कौन सी भाषा बोली जाएगी? अगल बगल के क्षेत्र को देखिए, बगल में गुजरात है, उसके बगल में महाराष्ट्र है, तो गुजराती भाषा चलता है। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र है तो मराठी भाषा चलता है और हिंदी भी चलता है। तो हिंदी, गुजराती और मराठी या 3 भाषा बोली जाती है। उसके बाद आप समझिए कि इसका क्या इतिहास रहा। आखिर पुराने समय से लेकर के आखिर यहाँ पे आजादी होने के बाद भी क्या कारण था कि पुर्तगाल यहाँ पे अधिकार जमा ले रखा। और पुर्तगाल यहाँ से 1961 में पूर्ण रूप से भारत को ये सौंपा और भारत का ये हिस्सा बना। हालांकि वो पूर्ण रूप से 1954 में पुर्तगाल से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद दादरा और नगर हवेली स्वतंत्र रूप से यानी आज़ाद होकर के एक शासन चल रहा था। उसके बाद ये 1961 में भारत का हिस्सा बना। अब इसको समझिए, इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे राजपूतों का यहाँ पे शासन हुआ करता था। ये तब की बात है जब 1700 ईस्वी से पहले 16वीं शताब्दी का बात कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी में यहाँ पे राजपूत लोग शासन करते थे दादरा और नगर हवेली में। उसके बाद यहाँ पे 1779 में जब माधव राव जो कि एक मराठा थे, वो जब क्या किए तो ये राजपूत को हरा दिए, तब यहाँ पे मराठा का शासन हुआ करने लगा। यानी 1779 में माधव सेकंड ये क्या किए, राजपूतों को हरा दिए और यहाँ पे शासन किसका होने लगा? उसके बाद मराठा का होने लगा। उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाली आ गए। पुर्तगाली जो है यहाँ पे 1954 तक राज किया। पुर्तगाली यहाँ पे
1954 तक राज किया। अब इसका इतिहास समझिए कि 1954 तक यहाँ पे पुर्तगाली ने शासन किया, जबकि हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जब उस समय में फ्रांसीस कंपनी ने ये कहा कि ठीक है, हम जो है अपना यहाँ पे संपत्ति जो है लेकर के चले जाएंगे। उसके बावजूद भी पुर्तगाली का हिम्मत देखो कि यहाँ पे रहने के लिए जो है तैयार था कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, अपना संपत्ति नहीं छोड़ेंगे। तो इसने क्या कहा, पुर्तगाली को हटाने के लिए बहुत सारे कोशिश किए गए, अब देखिए यहाँ पे आपको इतिहास को समझना चाहिए कि आखिर कैसे हटा। वहां पे 3 पार्टी था, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट संगठन। ये कौन बनाया था? तो गोवा के एक बैंक कर्मचारी थे, गोवा के एक बैंक में काम करने वाले लोग, वो उनका नाम था अप्पा साहब कर्मलकर। क्या नाम था? अप्पा साहब कर्मलकर। ये एक गोवा के बैंक में काम करते थे। इन्होंने एक संगठन बनाया, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट संगठन, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, आजाद गोमंतक दल, जिसमें देश पांडे थे, विश्वनाथ लांडे थे। तो ये सब मिलकर के एक राजनीतिक पार्टी खड़ा किया। और स्वयं सेवक संघ RSS, ये तीनों मिलकर के, तीनों को तो अकेला चलने नहीं देता था पुर्तगाली। कहा कि ऐसे नहीं होगा बाबू, अब जो है ना एक साथ जुट जाओ, अब पुर्तगाली को यहाँ से भगाओ। तो ये क्या किया, तीनों मिल गए और उसका नाम रखा यूनाइटेड फ्रंट। क्या नाम रखा? यूनाइटेड फ्रंट। तीनों मिल गया और उनका नाम क्या रखा? यूनाइटेड फ्रंट। तीनों मिल करके क्या किया, एक शहर को वहां से पुर्तगाली को भगाने लगा। सबसे पहले दादर, 22 जुलाई को दादर में क्या किया गया, तो यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा एक वहां पे पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। कहा कि वैसे नहीं होगा, यहाँ पे जो सबसे पहले पुलिस चौकी पर अटैक करो। पुलिस चौकी पर अटैक किया। पुलिस चौकी पर जब अटैक किया, पुलिस थाना पर, तो वहां से 22 जुलाई को दादर मुक्त हो गया, यानी कि आजाद हो गया। यानी कि दादर को आजाद कर लिया गया कब? 22 जुलाई को 1954 को। 22 जुलाई 1954 को आजाद कर लिया गया। वहां के सेना भाग गए, कुछ मारे गए, ठीक है। उसके बाद देखिए नरोली, ये दादर के ही अगल बगल के शहर है। 22 जुलाई जब दादर को आजाद करवा लिया गया, अब चले नरोली में 2 पार्टी और जो है मिलकर के, ये दोनों यानी कि आजाद गोमंतक दल और RSS दोनों मिलकर के वहां पर भी जो है पुलिस चौकी पर अटैक किया। जब पुलिस चौकी पर अटैक किया तो वहां के जो जितने भी सेना सब थे, पुलिस सब थे, उसने क्या कि बाबू हम तुमसे नहीं लड़ सकते हैं, हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। डर के मारे आत्मसमर्पण सारा कर दिया। सारा जब आत्मसमर्पण कर दिया, डर के मारे सब वहां पे पुलिस जो है आत्मसमर्पण कर दिया, कहा कि जो है हम नहीं लड़ सकते, ठीक है। लेकिन वहां के जो कप्तान थे, जिसका नाम था फिदालगे वहां से भाग गया। कहाँ? खानवेल एक गांव है, वहां से लगभग 150 किलोमीटर, वहां एक गांव में जाके छिप गया ये। तो उसके बाद सिलवासा में अटैक किया गया 2 अगस्त को सिलवासा में अटैक किया गया और 2 अगस्त को सिलवासा को आजाद करा लिया गया। तो दादर, नरोली, सिलवासा, ये छोटे छोटे जो शहर थे, ये सब पर पुर्तगाली का शासन था, एक एक करके आजाद करवा लिया गया। उसके बाद फिदालगे जो है, जो कप्तान थे वहां के, वो 11 अगस्त 1954 को क्या कर दिया गया, ये खुद ब खुद आकर के पैर पर गिर गया, ताकि जो आत्मसमर्पण करते हैं तुम जो आप संभालो। तो यहाँ इसके बाद ये 1954 में दादरा और नगर हवेली को आजाद करा लिया, पुर्तगाली से आजाद करा लिया गया। उसके बाद जब 11 अगस्त 1954 को पूर्ण रूप से दादर और नगर हवेली जब आजाद हो गया पुर्तगाल से, उसके बाद 1954 से लेकर के 1961 तक यहाँ पे स्वतंत्र रूप से एडमिनिस्ट्रेशन चला, यानी स्वतंत्र रूप से वहां पे आजाद होकर के यहाँ पे प्रशासन चला। उस पे भारत का अधिकार तभी नहीं था, भारत का कुछ भी नहीं हुआ था। 1961
1961 में ये पूर्ण रूप से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।